it really breaks my heart to see कि you went on a public platform and said things in a way जिसकी वजह से मुझे इतना hate मिल रहा है. It was so obvious because मुझे already इतना मिल रहा था, इतना hate मिल रहा था कि मैं उसी से ये बातें करती थी कि I think कि लोगों ने पूरा पॉडकास्ट देखा ही नहीं. As in, अगर पूरा पॉडकास्ट देखा होता then you would have known. I genuinely did not say anything bad about you. अभी रिसेंटली जो स्प्लिट्स विला का नया एपिसोड आया था उसमें आकांक्षा एंड सुजैन का बॉन्ड देख के लिटरली लोग इमोशनल हो गए थे. ऑडियंस को उन दोनों का बॉन्ड इतना प्योर एंड रियल लग रहा था. सुजैन का जो प्रोटेक्टिव साइड था आकांक्षा के लिए, द वे शी वाज स्टैंडिंग फॉर हर एंड सपोर्टिंग हर, ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ सो वाली फ्रेंडशिप नहीं है बल्कि दिस इज समथिंग डीपर. और ये कोई एक बार नहीं था. दीक्षा के साथ फाइट के टाइम पर भी सुजैन उसके साथ करी दिखी. इवन जब दूसरे कंटेस्टेंट उसके अगेंस्ट जा रहे थे, सुजैन वाज द ओनली पर्सन हु स्टूड बाय हर साइड. जिसके कारण कमेंट्स में लोग लिख रहे थे कि ऐसा फ्रेंड सबको मिलना चाहिए. एंड ऑनेस्टली कुछ लोग तो इमोशनल हो गए थे उनको देख के. बट अनफॉर्चुनेटली ट्विस्ट तो यहाँ आता है कि आज के दिन में दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर चुके हैं. जो फ्रेंडशिप कल तक रियल लग रही थी आज लोग उनको क्वेश्चन कर रहे हैं. एक्चुअली हुआ क्या था कि सुजैन ने रिसेंटली जूम के एक पॉडकास्ट में बात की कि उसको फील हुआ कि आकांक्षा ने फ्रेंडशिप को उतना वैल्यू नहीं दिया. सुजैन का बोलना था कि ये फ्रेंडशिप वन साइडेड था. उसने बताया था कि जब वो और सौरभ दम हुए थे तब एक वीडियो में आकांक्षा बोल रही थी दैट शी इज वेरी हैप्पी फॉर सौरभ बिकॉज ही गॉट सेव. यही पर सुजैन को बुरा लगा क्योंकि वो भी उस ग्रुप का पार्ट थी. सुजैन का मानना था कि अगर तुम उसे अपना दोस्त मानती थी तो एटलीस्ट उसका नाम भी मेंशन करना चाहिए था. एंड ऑनेस्टली आप जब किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बोलते हो तो एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली आ ही जाता है. वही आकांक्षा ने भी क्लेरिफाई किया कि वो वीडियो स्टार्टिंग पेज का था जब उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी. आकांक्षा का कहना था कि उसका इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं था, बस सिचुएशन और टाइमिंग ही ऐसी थी. अगर आपने शो अच्छी तरह देखा है तो आपने भी नोटिस किया होगा कि सुजैन हमेशा आकांक्षा के लिए प्रोटेक्टिव दिखती है, लेकिन आकांक्षा का वैसा सेम एफर्ट्स या प्रोटेक्शन सुजैन के लिए इतना विजिबल नहीं था. आपने भी देखा होगा जब आकांक्षा शो में अपने लोएस्ट पेज में थी, जब उसके अगेंस्ट सारे लोग खड़े हो रहे थे एंड लिटरली कोई उसके साइड पे नहीं था, तब सुजैन ही लौती अकेली ऐसी थी जो उसके साइड करी थी. ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है दैट जिन लोगों ने आकांक्षा के साथ गलत किया है शो पे, जैसे सौरभ, गौरेश, गुल्लू, कायरा और बहुत सारे कंटेस्टेंट ऐसे भी हैं, जो लोग बाहर आके वो लोग ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे आकांक्षा के साथ शो में उसका बहुत अच्छा बॉन्ड रहा था. अगर आपने कल का दोम सेशन अच्छी तरह देखा हो तो आपने देखा होगा कि गुल्लू ने आकांक्षा का नाम एलिमिनेशन के लिए लिखा था. एंड सौरभ जो शो के बाहर आके बहन बहन कर रहा है, सेम बंदा शो के अंदर कभी क्लियरली आकांक्षा के लिए स्टैंड लेते हुए स्ट्रॉन्ग वे में कभी नहीं दिखा. और कल के एपिसोड में भी आपने देखा होगा कि जब मोहित डिसीजन ले रहा था, सौरभ मोहित को कन्विंस कर रहा था दैट तुम्हें आकांक्षा के साथ नहीं खेलना है. मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. आउटसाइड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो बहन बहन करके, लेकिन जब आप स्पीच विला के एपिसोड्स देखते हो तो सौरभ का एक्शन कुछ अलग ही कह रहा है. ऑडियंस का बोलना है जिनका एक्शन क्वेश्चनेबल लग रहा है उसके साथ कनेक्शन अभी तक मेंटेन है. और एक दोस्त जिसका सपोर्ट विजिबल दिख रहा था शो में विद अनकंडीशनल लव एंड केयर, उसे ही फ्रेंडशिप से कट ऑफ कर लिया और अनफॉलो कर दिया सोशल मीडिया से भी. और यही आकांक्षा का एक्शन हिपोक्रेटिकल लग रहा है ऑडियंस को. सुजैन ने जो भी कहा आकांक्षा के बारे में पॉडकास्ट पे, वो आकांक्षा को इतना बुरा लगा कि उसके रिप्लाई में आकांक्षा ने भी वीडियो बनाया. उस वीडियो में आकांक्षा ने ये बोला कि सुजैन से ये एक्सपेक्टेड नहीं था. But I just want to say कि this is so very wrong कि मैं I was a bad friend to her या जो भी, and it hurts, it really hurts क्योंकि जब मुझे उसको पता है कि mentally I'm so fucked, I'm just trying to like keep it all together. और उसके बाद you've gone to a podcast and said कि I was there with you for the hype you had, for the fame. It really broke my heart. आफ्टर आकांक्षा अपलोडेड ए वीडियो, सुजैन ने भी एक रिप्लाई वीडियो बनाते हुए कहा कि उसे लगता है आकांक्षा ने शायद पूरा पॉडकास्ट देखा ही नहीं है. उसका कहना यह है कि अगर उन्होंने पॉडकास्ट पूरा देखा होता तो ऐसा रिएक्शन नहीं देते. आई थिंक कि लोगों ने पूरा पॉडकास्ट देखा ही नहीं. एज इन, अगर पूरा पॉडकास्ट देखा होता देन यू वुड हैव नो. I genuinely did not say anything bad about you. Anything bad about you. मैंने लिटरली, मुझे इतनी चीज़ें फील हो रही थी, इतनी चीज़ें फील हो ही जा रही इतने महीनों से. एंड आई जस्ट इन दैट मोमेंट एंड इवन राइट नाउ I'm not able to say any of it because I've been fucking. एंड आफ्टर दिस वीडियो चीजें अच्छी होने की जगह और बिगड़ गई क्योंकि आकांक्षा को ऐसा लग रहा था कि सुजैन सिंपैथी गेन कर रही है और आकांक्षा को विलेन बना रही है. और जिसके चलते आकांक्षा ने ये पोस्ट किया, वाओ बेस्ट फ्रेंड दिस एंड्स हियर. एंड उसके काउंटर में सुजैन ने भी ये रिप्लाई दिया दैट थैंक यू फॉर सेटिंग मी फ्री. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसे ऑडियंस हमें देख के बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि कुछ ही दिन पहले आकांक्षा एंड सुजैन वाज द फ्रेंडशिप गोल फॉर एवरीवन. बट नाउ क्या हो गया? लोग कहते हैं ना, नजर इज रियल. अब समझ आ रहा है सुजैन एंड आकांक्षा का फ्रेंडशिप देख के.
इस कंट्रोवर्सी पे ऑडियंस का मिक्स रिएक्शन आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि सुजैन विक्टिम कार्ड खेल रही है और कुछ लोगों का कहना है कि आकांक्षा सेल्फिश हो रही है। ऑडियंस का ये कहना है कि ये मैटर प्राइवेटली सॉल्व हो जा सकता था, क्योंकि ये मैटर पब्लिक पे लेके आई गई, जिसके चलते इतना ब्यूटीफुल सा फ्रेंडशिप ब्रेकअप में बदल गया। एंड ऑनेस्टली ये फाइट एक दिन में नहीं हुआ, जो 4 महीने में छोटी छोटी चीजें बिल्ट हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग एक्यूमुलेट हुई, जिसके चलते एक पॉडकास्ट ने सब कुछ एक्सप्लोर कर दिया। तो दोस्तों, कभी कभी फ्रेंडशिप इसलिए नहीं टूटती क्योंकि कोई गलत है या सही, बल्कि इसलिए टूटती है क्योंकि दोनों सेम पेज पे नहीं होते। हो सकता है आकांक्षा के अपने रीजन हो, या हो सकता है सुजैन के इमोशंस डीपर हो जो हमें नहीं पता। सो दिस इज नॉट जस्ट राइट वर्सेस रॉन्ग, ये परसेप्शन वर्सेस रियलिटी का गेम है। लेकिन जो ऑडियंस को दिख रहा है उससे सुजैन ज्यादा जेन्युइन लग रही है और आकांक्षा थोड़ी ज्यादा सेल्फ फोकस। बट ऐसे स्प्लिट्स पगलू, मैं तो चाहूंगी कि दोनों का जल्दी ही रियूनियन हो जाए। People are like, oh Sudan, अभी क्यों तुम आके बोल रही हो, पहले क्यों नहीं बोल पा रही थी? It is because I've been bottling it all up for months now, for such a long time, and also because she was going through a lot पहले, and I did not want to make it hard for her. I did try talking to her before making it public, and the only reason I made it public is because I've been bottling it all up, and I've been postponing my emotions, I've been suppressing my feelings until I couldn't. Because whenever I tried talking to her, वो बंदी समझ नहीं रही है, she wasn't even, like interested. I mean, she's like, हाँ ठीक है ना यार सुदान, it's not that deep भाई, इतना क्या ओवरथिंक कर रही है, इतना क्या ओवररिएक्ट कर रही है, like that. And I mean, I've cried to Rohit so many times about this. The whole reason why I was even able to let go of it, ताकि जो भी दिमाग में था मैं रो देती थी, फिर I used to feel थोड़ा better. Okay, and now it's just difficult because now Rohit is not here. I have to deal with my own fucking emotions. I have to deal with my own fucking emotions on my own. I'm all alone, and this is so difficult for me. मैं अभी यहाँ पर इतने करेज के साथ आकर अपने फीलिंग्स शेयर करने का ट्राई कर रही हूँ, and I'm getting so much hate for it. मतलब भाई, मुझे तो फीलिंग्स ही नहीं है यहाँ पर। उसको छोड़ के हर इंसान का दिल तो पत्थर से बना है ना। I mean, I don't know. I just genuinely can't understand that one person जिसके लिए मैं पूरे विला के सामने लड़ ली थी, सबसे लड़ ली थी, I never expected that I'll be fighting with her. And it's just it's really difficult for me to process everything because never in my entire life I thought that the person I loved the most will be the person hurting me the most. I mean, ideally it is like कि हाँ तुम अपने best friend के पास जाके रोते हो about any problem that you have in life, but here it is the opposite. Here I am struggling so much because of the person that I once called my fucking best friend, and I don't even know भाई, मतलब शो के अंदर तक it was, she made me feel like खाली हमारी दोस्ती शो के अंदर तक थी। and ऑल्सो शो को ख़त्म हुए 4 महीने हो गए हैं। मैं अपने दुश्मनों का भी भूलने पे आ गई हूँ, बट ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि वो एक इतनी पुरानी वीडियो जिसकी बात हमने पर्सनल में भी कर रखी है, और ये चीज़ कि मैं निगलेक्ट करती हूँ, मैं बातें निगलेक्ट करती हूँ। 1-1 घंटे बात हुई हमारी उस टॉपिक पे, कॉल पे भी, यहीं पे बैठी थी जब उसका कॉल आया था उस टाइम। It really breaks my heart to see कि you went on a public platform and said things in a way जिसकी वजह से मुझे इतना hate मिल रहा है। It was so obvious because मुझे already इतना मिल रहा था, इतना hate मिल रहा था कि मैं उसी से ये बातें करती थी कि भाई मुझे इतना hate मिल रहा है कि मतलब पूरे मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, जान के नहीं पढ़ती हूँ, पढ़ ही नहीं पाती हूँ। लोग लिटरली कर परसों मैंने बहुत देखा कि रील्स बना रहे थे कि आकांक्षा को इतने हेट कमेंट्स आते हैं। मैं ऐसे देखी होगी, वो शिट अभी तक आते हैं। अच्छा है मैं नहीं देख रही इतने टाइम से। मैंने अपनी मैसेज रिक्वेस्ट्स नहीं देखी हैं बिकॉज सब पे आर और तेरे माँ बाप ये है, तेरे माँ बाप आ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं आते? ये जो भी इनसाइडर वो बोल के आई है, मुझे दुनिया भर के आ रहे हैं, तुम्हें यहाँ जला देंगे, तुम्हें वहाँ मार देंगे, सबको आता है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ बीइंग एन लाइक इन द पब्लिक आई। मुझे ये समझ आया ये चीज़ कि अगर तुम्हें जितना प्यार मिलेगा तुम्हें उतना हेट भी करने आएंगे लोग, क्योंकि